सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, नफ्सा नफसी का आलम, मियाँ बीवी के जो हालात आजकल घरों में बने हुए हैं, ख़ासकर यूरोप में, वहाँ पे आप देखते हैं कि एक दूसरे को बस खींच रही हैं मजबूरी के तहत। मजबूरी में चल रहे हैं कई घर यहाँ में। किसी के जहन में कि औलाद जवान है, लोग क्या कहेंगे, किसी के जहन में कि आप इस उम्र में क्या जिस तरह भी है बाकी की ज़िंदगी गुजार लेनी चाहिए। कोई यंग है वो तलाक हो जाती है, खुला हो जाता है और फिर लहदा हो जाती है। बेशुमार तलाक के केस है। और वो कहते हैं जनाब कि बीवी का पता चलता है जब खामद के हालात कोई ख़राब हों और खामद किसी मुश्किल में हो, कारोबार ना रहे, बीमार हो जाए। औलाद का भी इसी तरह पता चलता है। दोस्तों का पता चलता है जब आपके बुरे हालात हों तो आप किसी दोस्त के पास जाएं तो वो फिर इम्तहान होता है कि ये आपका सही दोस्त है या खानापुरी थी। मगर आज इस खतून की बात करेंगे, ये कराची से तल्लक है, नाम मुझे बताया, पहले रहने दो। इसने एक मिसाल कायम कर दी, तस्वीर लगा देते हैं पीछे देख रहे हैं। मिसाल ये कायम कर दी कि इसके मियाँ के दोनों गुर्दे हो गए फेल। हॉस्पिटल में दाखिल था। फिर आपको पता पाकिस्तान में गुर्दे वाश करवाना कितना बड़ा खर्चा मर्चा है, कोई इतना आसान काम नहीं। यूरोप में तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जकूब साहब प्रोग्राम हमारे साथ करते हैं, 8 साल से वो गुर्दे उनके वॉश हो रहे हैं यहाँ पे। और भी मैं लोगों को जानता हूँ, वो लेके भी जाते हैं, छोड़ के भी जाते हैं, सारी वो पूरी सर्विस देते हैं यहाँ पे, क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक है, फिर मुसलमान ममालिक नहीं है यहाँ पे। फिर ये होता है यहाँ पे कि आपको गुर्दा जो है वो क्यू में लग जाए। जब भी आपका नंबर आएगा, मैं इधर एक बंदे को जानता हूँ, 3 साल पहले उसका भी चेंज हुआ, एक जर्मनी में जानता हूँ उसका भी चेंज हुआ। और यहाँ पे क्योंकि क्यू में जो लगे होते हैं उनके साथ इंसाफ होता है। हमारे ये होता है कि पाकिस्तान में आपको वो किसी और चक्कर में ले जाते हैं, बाद में गुर्दा निकाल लिया, और फिर कई लोग बेचारे अपने गुर्दे बेच भी देते हैं। गुर्बत अफलास की एक दास्तान है। कई डॉक्टर जो है वो इसे कार सवाब में लगे होते हैं कि लोगों के गुर्दे चोरी करने, क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं इंसानियत का सबक। पाकिस्तान के जो 99% डॉक्टर हैं वो अगर मेरे से पूछे तो उनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं, सब रबिश। इसी तरह और भी जगह पे हॉस्पिटलों में भी जो तरीका कार आप चले जाएं वो खुदा बने बैठे। मैंने पिछले दिनों इस पर कई प्रोग्राम किए, क्योंकि उनको ना तमीज़ ना तहजीब, तकब्बर के मारे हुए। अच्छा, अब आ जाते हैं जो असल कहानी है उसकी तरफ कि इस औरत को पता चला कि मेरे मियाँ के गुर्दे नहीं मिल रहे। कोशिश भी की, हालात ऐसे नहीं थे कि कोई गुर्दा खरीदा भी जा सके। फ्री में तो मुझे पता नहीं वहाँ पे मिलता भी हो, फ्री में तो वहाँ कुछ लंगर शंगर ही मिलता है। फ्री में गुर्दा निकाल सकते हैं, देते दूते पता नहीं है कि नहीं देते। फिर इस औरत ने डॉक्टर को कहा कि उन्होंने कहा जनाब हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है हॉस्पिटल आने का, तो इसका आपने खुद ही बंदोबस्त करना। तो वो जो उसकी बीवी थी उसने कहा कि मेरा एक गुर्दा निकाल के मेरे खामद को लगा दे। वो डॉक्टर बड़ा हैरान रहा। उसने कहा इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। कल को अगर आपका एक गुर्दा है सिर्फ तो वो काम करना छोड़ गया तो आपकी मौत भी हो सकती है। उसने कहा नहीं, जो भी है ये मेरा मजाजी खुदा है, मेरा खामद है, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, इसने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरा जिस तरह भी इसके हालात थे खाने पीने का बंदोबस्त किया, जो भी थी, और बच्चों का बाप है। बेटी की तस्वीर शायद आप देख रहे हैं साथ। तो ये मेरा खामद है, तो इसको वो गुर्दा लगा दिया जाए। डॉक्टर ने फिर कहा ठीक है जी, और फिर ये गुर्दा जो है वो तब्दील कर दिया गया। डॉक्टर का कहना है कि मैं खुद हैरान था और मैं सोचता रहा, और मुझे ये भी फ़ख्र हुआ कि इस तरह की ख़वातीन आज माशरे में, लेकिन बहुत कम है। वो नहीं कहते जागते रहना, साढ़े तक रहना, ज़्यादा वही काम चल रहा है। तो जनाब फिर इस औरत ने ये गुर्दा जो था अपने खामद को दे दिया, और दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खामद भी सेहतमंद है, बीवी भी सेहतमंद है। इसमें जो सबक वाली बात यह है कि फिर अल्लाह ताला भी जब कोई आप देखते हैं कि मुश्किल वक़्त में एक दूसरे के साथी हैं तो काम आए,
तो फिर अल्लाह ताला भी ऐसे सबब पैदा कर देता है कि दोनों जिस तरह बताया जा रहा है सेहतमंद है, वो खुश है, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो तमाम रास्ते फिर अल्लाह ताला भी खोल देता है। अब यहाँ पे कितनी दुनिया है, मगर मिसाल एक आधी आपको मिलती है। पिछले दिनों एक केस मेरे सामने आया था, बहन ने भाई को गुर्दा दे दिया था। बड़ा जिगरे वाला काम होता है, बड़ा धड़ल्ले वाला काम होता है। तो जनाब ये मैं आज इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर कभी मुश्किल पैदा हो जाए तो फिर रास्ते इधर उधर नहीं भाग जाते। फिर जो भी हो, अगर खामद आपके अखराजात पूरे कर रहा है, आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं है, आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उसके ऊपर कोई मुश्किल आ गई। अब ये म्यारे ज़िंदगी हर बंदे का जो होता है अलग-अलग होता है। किसी के घर के हालात और होते हैं, किसी का बजट कुछ और होता है, किसी का कुछ और होता है। तो अपने बजट के मुताबिक, अपनी उसकी जो ताकत है उसके मुताबिक आपका ख्याल रख रहा है, तो फिर आपका भी फ़र्ज़ है कि कभी मुश्किल वक्त आ जाए तो इस तरह का कदम उठाना चाहिए। आज इस औरत की तारीफ भी हो रही है सोशल मीडिया पे, लोग इस पे प्रोग्राम भी कर रहे हैं, मैंने भी वहाँ से देखा था। और मैं आपको पता है कि कोई भी ऐसी चीज़ हो तो अच्छी वो हम पेश करते हैं, किसी के लिए अच्छा सबक हो तो वो हम पेश करते हैं। मगर आज के दौर में ख़ासकर यूरोप में इस तरह के हालात कोई नहीं है। मैं आपको सीधी बात बता दूँ, पाकिस्तान में भी नहीं है। कोई इक्का दुक्का वाक़यात होते, क्योंकि ज़्यादा तो मैं इधर मेरा एक दोस्त है, तो वो एक दिन हम बैठे हुए तो उसकी बीवी कहने लगी कि पता नहीं कि मेरे लिए क्या छोड़ के जाता है। मैंने कहा आपको कहाँ से पता है कि पहले इसने जाना है? तो ये उम्मीदें लगाई होती हैं कईयों ने, मैं वैसे ही मिसाल दे रहा हूँ। तो जनाब अच्छे लोग जो होते हैं, जिनका म्यार ज़िंदगी अच्छा होता है, उनकी मिसालें फिर दुनिया देती है, दुनिया उनके प्रोग्राम करती है, जिस तरह आजकल हम भी कर रहे हैं। मैं तो कोई भी पिछले दिनों आपको पता एक बच्ची का था कि जब उसको वो डिग्री मिली, उसको वो खुशी में इतनी थी कि उसने अपने माँ बाप को सबसे पहले वो कैप और वो जो लिबास था वो पहनाया, कभी माँ को कभी बाप को, और वो इसमें बड़ी खुश हो रही थी। उसका चेहरा बता रहा था, वो प्रोग्राम मैंने भी किया था। तो मेरी कोशिश होती है कि इस तरह के लोगों को सामने लेके आए। किसी को शायद इससे फ़र्क पड़ जाए, पता नहीं पड़े ना पड़े, पर हमारा तो फ़र्ज़ है कि आपको कोई अच्छा मैसेज दे, अच्छा प्रोग्राम करे। हर वक्त आपको जंग की खबरें सुनाते हैं, कभी कोई सुनाते हैं, लेकिन जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं वो भी पेश करते हैं नमूने के तौर पे, ताकि लोग जो हैं उससे कुछ ना कुछ सबक हासिल करें। तो ये ख़तून को जनाब हमारी तरफ से, 9 Roads TV इंटरनेशनल की तरफ से भी सलाम है। और अगर ये हमारे साथ प्रोग्राम करना चाहें तो कमेंट्स में लिखें, क्योंकि कई लोग लिखते रहते हैं, फिर हम खुद इनके साथ रब्ता कायम कर लेंगे। कराची से इनका तल्लक है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। क्योंकि जो सोशल मीडिया से प्रोग्राम हम लेते हैं उसमें हम बता देते हैं कि ये हमने वहाँ से लिया, 100% कन्फर्म नहीं है, मगर प्रोग्राम होता है। लेकिन कई सोशल मीडिया पर लोग झूठ भी बोलते हैं, कई कुछ चलता है। हमारा काम होता है कि कोई ना कोई अच्छी आइटम आपके लिए लेके आए। और खुशी इस वक्त होती है जब कमेंट्स में लोग लिखते हैं कि बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था। हालांकि मैं सारे कमेंट्स नहीं पढ़ सकता, कई दफ़ा सोचा हर एक का जवाब दें, इतना काम होता है, खप जाता, तो फिर किस किस को देखना है। कभी कोई व्हाट्सएप पे इतना मैसेज आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। तो जनाब ये था आज का प्रोग्राम। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।